नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे मेटल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेटल होता क्या है, मेटल कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, उसका यूज क्या है, क्यों ज़रूरी है, मेटल नहीं होता तो क्या होता। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल मतलब धातु। मेटल मतलब धातु। धातु। तो इसके लिए हम जानेंगे कि धातु बनता कैसे है। तो मेटल से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे अयस्क के बारे में, जिसे कहते हैं और यस्क। यस्क यस्क क्या होता है? यस्क क्या होता है? मिट्टी या पत्थर जिसमें मेटल छिपा होता है उसे हम ओर कहते हैं। मिट्टी या पत्थर में जिसमें मेटल छिपा होता है उसे ही हम ओर कहते हैं। ओर का मतलब होता है मेटल प्लस इम्पुरिटी, ये जिसे अशुद्धियाँ कहते हैं। अशुद्धियाँ कहते हैं। ओके। तो उसी से रिलेटेड हम समझेंगे। डायरेक्ट हम किसी चीज़ को मेटल नहीं कह सकते हैं। मेटल बनाने के लिए जिसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय। चाय चाहिए तो डायरेक्ट किसी को चाय बोल देने से चाय नहीं मिलता है ना। चाय पत्ती डाल के उसका प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है तो चाय बनती है। उसी तरह मेटल चाहिए तो ओर से मेटल मिलता है। कहाँ से मिलता है? ओर से। और मिट्टी या पत्थर में होता है जिसमें अशुद्धि के रूप में होता है, उसको शुद्ध करने के बाद मेटल बनता है। इसलिए और मतलब होता है मेटल प्लस इम्पुरिटी। मतलब यस्क धातु प्लस अशुद्धियाँ दोनों मिक्स होती है, उसे ही हम यस्क कहते हैं। यस्क से हम लोग को धातु मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटल पढ़ेंगे जो हम यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, उसमें भी मेटल का यूज होता है। तो मोबाइल में कौन कौन सा मेटल यूज होता है? लिथियम, कॉपर, लिथियम एंड कॉपर, लिथियम, कॉपर। घरों में क्या क्या होता है? घर में आयरन, एल्युमिनियम, घर में यूज करते हैं। हमारा बॉडी में क्या है? भी आयरन। क्या है? आयरन। ये भी क्या है? मेटल है। ओके। अगर मेटल ना होता तो क्या होता? अगर मेटल ना होता तो क्या होता? तो हम समझेंगे कि अगर मेटल ना होता तो दुनिया में 80% दुनिया में 80% टेक्नोलॉजी नहीं होता। ओके। तो मेटल कहेंगे किसको? ओर से निकालने के बाद, मतलब यस्क से निकालने के बाद कहेंगे किसको? तो जिसमें शाइनिंग होती है, जो चमकती है,
जिससे करंट फॉलो हो सकता है। क्या होता है? करंट फॉलो हो सकता है, जो शेप बदल सकता है, शेप बदल सकता है, मतलब आकार बदल सकता है। शेप मतलब आकार बदल सकता है, शाइनिंग होता है, करंट फॉलो और शेप बदल सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? मेटल। मेटल क्या कहेंगे? मेटल। घर में जो स्ट्रॉन्ग और यूजफुल होता है, घर में जो स्ट्रॉन्ग और यूजफुल चीज़ होता है वो मेटल होता है। ओके, तो अब हम जानेंगे मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ओके, तो हम देखेंगे कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर सिलिकॉन, थर्ड नंबर एल्युमिनियम, फोर्थ नंबर आयरन, फिफ्थ नंबर कैल्शियम, सिक्स नंबर सोडियम, सेवन नंबर मैग्नीशियम, एट नंबर टाइटेनियम, 10 नंबर हाइड्रोजन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ओके, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फोर्थ आयरन, फिफ्थ कैल्शियम। तो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अब ये पूछने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। अब फोर्थ और फिफ्थ नंबर पूछ सकता है, आयरन, कैल्शियम। तो हम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे स्टार्टिंग से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, ये सभी को पता है। 22 कैरेट का आभूषण बनता है, 24 कैरेट का नहीं बनता है क्योंकि ये बहुत ये हो जाएगा तो टूटने का खतरा रहता है, इसलिए। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में। नेक्स्ट पढ़ेंगे बारूद। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वह कौन सी धातु है जो अपनी ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। कहने का मतलब होता है कि इसमें जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है, जबकि आयरन में जंग लगता है। कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग, इसको थोड़ा देख लेंगे। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण, एंटी कोरिजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण, एंटी कोरिजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। कौन सा रोग? विल्सन। कौन सा रोग? विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा? सल्फर। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? बैड कंडक्टर। हीन चालक का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्टर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी होती है? सीसा, लेड, उसका पीबी बोलते हैं, लेड। संकेत क्या है? सिंबल क्या है? पीबी, सीसा। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट देखेंगे, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आंसर चांदी। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी। नेक्स्ट, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम और ओस्मियम। लिथियम और ओस्मियम। प्राकृतिक में सबसे भारी तत्व कौन है? प्राकृतिक में सबसे भारी तत्व कौन है? तो यूरेनियम। यूरेनियम। यूरेनियम सबसे प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट क्या है? अयस्क है। मतलब अयस्क मतलब हुआ कि थोरियम मोनाजाइट नामक ओर से मिला है। नेक्स्ट, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? इरागोनाइट और कांचियोलिन। इरागोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सा है? चाकू से काटे जाने वाली धातुएं कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? अधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। नेक्स्ट भी हम पढ़े थे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। लेकिन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ओके, भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? ओके, हो गया। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस धातु में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभ्रक का उपयोग हम लोग विद्युत में करते हैं। अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किस धातु में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। नेक्स्ट देखेंगे, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा को। पारा। सीने बार किसका अयस्क है? पारा। नेक्स्ट, औजार निर्मित हेतु सर्वाधिक किस धातु की औजार निर्मित हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? देखिए आपका हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन हो गया। तांबा। औजार निर्मित हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रायोलाइट या बॉक्साइट। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट, यस्क से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे हल्का में नहीं लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो मेटलर्जी। मेटलर्जी धातु कर्म कहते हैं। यस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है?
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। क्या होता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। नेक्स्ट देखेंगे, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप लिख लीजिए। ये VVI से VVI है, जो आपको अक्सर एग्जामों में मिलेगा। भर्जन रोस्टिंग किन अयस्कों क्या किया जाता है? आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भर्जन या रोस्टिंग किन अयस्कों का किया जाता है, तो हम जानते हैं सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्क को भर्जन विधि से अलग किया जाता है। हाँ, ओके। भर्जन या रोस्टिंग किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों को क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपको बताए थे धातु के बारे में मोबाइल में, तो देखिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। क्या होता है दोस्तों? लिथियम। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड। क्विकलाइम का रासायनिक नाम। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ अच्छा लगे या आपका रिवीजन हो रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज सभी को वोट होता है, तो हम लोग जाते हैं वोट देने, उंगली में क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? देख लिए, ये पूछता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2। SiO2। ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक का नाम है? देखिए, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक का नाम है? तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक का नाम है? किस रासायनिक यौगिक का नाम है? पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे, जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः कवकनाशी के रूप में। एंटी फंगल। दोस्तों, थोड़ा छोटा जो इंग्लिश वर्ड है उसे आप सीखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर कवकनाशी नहीं दे के एंटी फंगल दे देगा, फिर आप सोचते रहेंगे क्या है, तो आपसे गलती होने का चांस हो सकता है। इसीलिए जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी या एंटी फंगल। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे जस्ट रिवीजन के रूप में आपको मिलेंगे। आपको अक्सर रिवीजन होते रहेगा, जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस चैनल पे बने रहें और सपोर्ट करें आप अपने अनुसार। अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट थोड़ा बच गया, उसको देख लेते हैं कि यूरेनियम का मुख्य यश क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। यूरेनियम का मुख्य यश क्या होता है, पिच ब्लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच ब्लेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है कि प्याज की कड़वाहट का क्या कारण हो सकता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण हो सकता है, तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण हो सकता है, प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। नेक्स्ट देखेंगे, सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का। कहने का मतलब है कि बैंडेज नहीं, वो प्लास्टर करते हैं उसमें कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, टंगस्टन। कौन सी धातु है सबसे कठोर धातु, टंगस्टन। तो दोस्तों थोड़ा सा है जो आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर मिलने का बहुत चांस है, जैसे है कि हरा कासिस किसे कहते हैं, हरा कासिस किसे कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। क्या बोलते हैं, हरा कासिस FeSO4 इंटू 7H2O। ओके। नेक्स्ट है नीला कासिस ब्लू विट्रियोल, नीला कासिस ब्लू विट्रियोल। उसको कहते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O